अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एम्प्लॉयज़ ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया कि सरकारी मुलाजमीन के पसमानदगान को अब क्या कुछ मिल सकता है उस सूरत में कि अगर सरकारी मुलाजम वफ़ात पा जाता है। देखें जी, ज़िंदगी मौत साथ साथ है। ज़िंदगी है तो उसके बाद मौत तो आनी ही है, इसलिए आप इससे किसी तरह से भी आंखें नहीं चुरा सकते। और आपकी फैमिली को सरकारी मुलाजिम, ज़िम्मेदार सरकारी मुलाजिम वही है जिसकी फैमिली को पता हो कि उनका जो भी कमाने वाला अर्निंग हैंड है, अगर खुदा न खास्ता उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद उनके लिए कौन कौन से माली वसाइल गवर्नमेंट ने उनके लिए रखे हुए हैं। तो इस वीडियो में वो सारे बेनिफिट्स आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर वही छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आप इस चैनल से मज़ीद फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी नज़र आएँ आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा। तो आएँ वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस वीडियो में सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप एक दफ़ा स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको दिखाता हूं कि जो सबसे शुरुआत जो है, सबसे जो पैकेज है पहला, वो यही बनता है कि तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है। ठीक है कि उसमें कुछ अरसा लग जाता है, प्रोसेस होता है सारा, लेकिन हर सरकारी मुलाजिम के जो फैमिली है वो तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। अपने मुतलका उनका जो दफातर हैं वहाँ से वो आगे उनका केस मूव कर देंगे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को। तो शुरू करते हैं वीडियो। जी, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन ग्रेजुएटी की। जो आम बंदा सरकारी मुलाजिम नहीं भी है वो भी जानता है कि सरकारी मुलाजमीन को पेंशन मिलती है, उनको लमसम एक अमाउंट मिलती है ग्रेजुएटी की सूरत में। वो सबका कॉन्सेप्ट यही है कि वफ़ात के बाद सरकारी मुलाजमीन के जो लवाहकीन होते हैं, उनके वरसा होते हैं, शायद उन्हें वो सारी की सारी वैसे ही मिलती है। किसी हद तक ये बात ठीक है। कुछ अर्सा कबल तक 2017 तक ऐसे ही था, लेकिन 2017 में आके गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी तरमीम की है। अब ये मिलती है, पेंशन भी मिलती है, ग्रेजुएटी भी मिलती है, लेकिन उसके लिए एक मखसूस मुद्दत जो है वो मुतय्यन कर दी गई है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पसमानदगान को पेंशन ग्रेजुएटी के लिए इतनी मुद्दत तक इंतज़ार करना होगा कि जब तक मुतवफ़ी मुलाजिम की उम्र 60 साल होना थी। बात को थोड़ा सा समझिएगा कि बिलफर्ज एक मुलाजिम हैं, वो सर्विस कर रहे हैं, उनकी तारीख पैदाइश 2001 की थी, तो उन्होंने 2060 में जाके रिटायर होना था। 2059 के एंड पे 2060 में जाके रिटायर होना था। तो अब ऐसे होगा कि क्योंकि दौरान सर्विस उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी फैमिली को उनकी वो मुकम्मल सैलरी मिलती रहेगी जो वो ले रहे थे। उसमें इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगी, वो सारे इजाफे होंगे जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो वो इसलिए उन्होंने पेंशन ग्रेजुएटी को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पे, ख़त्म नहीं कर दिया, इसको इल्तवा में कर दिया। उसकी जगह पे पहले उन्होंने ओएसडी पोस्ट का इजरा कर दिया ताकि फैमिली को साथ के साथ तनख्वाह शुरू हो जाए और वो उस वक़्त तक लेते रहें जब तक कि मुलाजम की उम्र 60 साल होना थी। उसके बाद फिर उनका रिटायरमेंट का केस बनेगा, उन्हें पेंशन मिलेगी, उन्हें ग्रेजुएटी मिलेगी और वो सारे बेनिफिट्स ले सकेंगे जो जिनके वो अहल थे। इसमें जो नीचे जैसा कि आप एंड पे देख रहे हैं कि वाकई ऐसे है, अलमिया यही है कि ये पोस्ट इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होती। जो भी इसमें रीजंस हैं, कुछ इसका चैनल इतना लंबा बना दिया गया है। पहले आपका ऑफिस अपने हेड ऑफिस को भेजेगा, वो लाहौर सेक्रेटेरिएट में भेजेगा, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जो है फिर वो फाइनेंस में भेजेगा, वहाँ फाइल पुटअप होगी, अप्रूव होगी, फिर जाके कहीं ये पोस्ट क्रिएट होगी। और इसमें कम से कम टाइम 3 माह से 6 माह तो आप समझें कि अगर हो गया इस मुद्दत में तो बहुत जल्दी हो गया है। मगर ना, लोगों को देखा है वो सालों साल तक इसका इंतज़ार करते रहे हैं। अब कुछ स्पीड अप हुआ है, लेकिन अभी भी उतना नहीं है कि जिसे आप एक फेवरेट कह सकें कि ये बहुत जल्दी हो जाता है। बहरहाल ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ के लिए और बहुत बड़ा बेनिफिट है। जी, इसके बाद आती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस में ऐसी है कि वफ़ात पाने वाले जो हैं मुलाजिम, उनकी फ़ैमिली को एक मखसूस रकम जो है वो दी जाती है। ये भी बजट से इसका लिंक होता है कि बजट उस ऑफिस का मौजूद हो, फिर उसके बाद ही ये रकम जो है वो मिलती है। इतनी जल्दी बजट इसका भी नहीं आता। इसमें भी
काफ़ी अरसा लग जाता है। बहरहाल यहाँ आपकी आगाही के लिए लिख दिया है कि स्केल नंबर 1 से 4 तक 16 लाख रुपए मिलेंगे जो एम्प्लॉई डेथ होगी जिसकी, उसकी फैमिली को। इसी तरह 5 से 10 और नीचे तमाम स्केल्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। अब मैं इसको एक एक स्केल को नहीं पढ़ता वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप ये देख लें, इसको आप पॉज करके स्क्रीन को चेक कर सकते हैं। फिर आ जाती है जनाब ग्रुप इंश्योरेंस। तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं वो हर माह अपनी कटौती करवा रहे होते हैं ग्रुप इंश्योरेंस की, उनकी एक छोटी सी रकम कटती है। इसमें अगर खुदा न खास्ता किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से ये पेमेंट दी जाती है। पहले ये स्टेट लाइफ में होती थी, फिर ये इधर पोस्ट ऑफिस में चली गई। बहरहाल ये गवर्नमेंट का अपना निज़ाम है, कंसर्न जो है डिपार्टमेंट वो अपना केस भेज देता है, उसके बाद एम्प्लॉई को इसकी पेमेंट हो जाती है। स्केल वाइज आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए हैं कि माहाना कटौती इस वक्त कितनी हो रही है और उसके आउटपुट उसकी क्या है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो इसको क्या मिलता है। इस ग्रुप इंश्योरेंस में कुछ सूबों में ऐसे है कि अगर डेथ ना हो मुलाजिम की और वो पूरा अपनी सर्विस के दौरान कटौती करवा रहा है तो ऐसे होता है, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो उसने कटौती करवाई है उसको कम से कम वो तो वापस कर दी जाए। उसकी डेथ नहीं हुई, उसको उसकी इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो उसको उसके मुनाफे के साथ वापस की जानी चाहिए। एम्प्लॉइज़ यूनियन इस पे बात कर रही हैं, इशू चल रहा है, अदालतों में भी है, इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। जो भी डिसीजन होंगे वो देखे जाएंगे। फिर उसके बाद स्केल वाइज चार्ट आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस के बाद आ जाता है जी जीपी फंड। ये भी हर एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन होती है। इसमें वो पूरी सर्विस के दौरान रेगुलर एम्प्लॉई अपनी पूरी सर्विस के दौरान ये कटौती करवा रहा होता है। इस पर एनुअली मार्कअप भी लगता है और एंड पे एक बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है एम्प्लॉइज़ के लिए। तो जब किसी मुलाजिम की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ये अमाउंट ज़ाया नहीं जाती, उसकी फैमिली को जितनी भी उसकी अमाउंट उसको मिलनी थी ये उसके जो भी लीगल हायर्स हैं उनको ये मिल जाएगी और ये मिल जाती है। और अमूमन ये जल्दी ही हो जाती है, अगर इसमें कोई मिसिंग्स वगैरह ना चल रही हों उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जी। अगला हमारा जो है वो है माहाना इमदाद। तमाम एम्प्लॉइज़, इसमें भी बेनेवोलेंट फंड की डिडक्शंस हो रही होती है। जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ होते हैं गवर्नमेंट के उनकी ये बात कर रहा हूँ, कंट्रैक्ट वालों के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, ये रेगुलर की बात हो रही है कि रेगुलर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी डिडक्शन हो रही होती है तो उनको उनकी ये कटौती बाद में मिलती रहती है। वैसे दौरान सर्विस भी उनको मिलती रहती है। वो इस तरह से कि अगर एम्प्लॉइज़ के कोई बच्चों की शादी हो, माहाना इमदाद वो उसमें मैरिज ग्रांट की शक्ल में उन्हें मिलती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स होते हैं बच्चों के, बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज़ इसको अप्लाई करते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। इसमें ये तमाम की कंट्रीब्यूशन शामिल होती है। और अगर इसमें कोई इसको नहीं यूज़ कर रहा, बच्चों वगैरह के लिए नहीं ले रहा और वो बाज़ाब्ता रिटायर खुद से हो जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अगर एम्प्लॉई की डेथ हो जाए तो फिर उसे माहाना इमदाद की सूरत में उनके जो बेवा हैं या बच्चे हैं माइनर्स छोटे, उन बच्चों को और या फैमिली उनकी जो भी बनती है लीगल, उनको ये पेमेंट की जाती है और ये माहाना बुनियादों पे की जाती है। इसमें भी इशू ये आता है कि बजट का इशू आ जाता है, 2-2 3-3 माह के वक्फे से पेमेंट हो जाती है, लेकिन ये भी जल्द स्टार्ट भी हो जाती है 2-3 माह के अंदर और मिलती भी रहती है। उसके बाद आ जाती है जी लीव इन कैशमेंट। ये अब काफ़ी डिस्प्यूटेड हो चुका है मामला। पहले लीव इन कैशमेंट की एक अच्छी अमाउंट मिल जाती थी, जो अब नए रूल्स हैं उसके मुताबिक तो लीव इन कैशमेंट से छुट्टी हो गई है मुलाजमीन की। वो तो ज़िंदा को नहीं मिलेगी तो जाने वालों का तो फिर क्या ही बात है जी। इसका पहले बैलेंस होता था। ये 48 छुट्टियाँ जो लिखी हैं ये ऑफिस के एम्प्लॉइज़ के लिए हैं, जो हमारी टीचर्स कम्युनिटी है, टीचर्स हैं, उन सब के लिए, क्योंकि वो उनको समर वेकेशंस होती हैं तो उनकी छुट्टियां 12 होती हैं, थोड़ी तादाद में इकट्ठी होती हैं, लेकिन फिर भी वो सर्विस के एंड पे काफ़ी बन जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है। उसके लिए कुछ मखसूस शराइत वगैरह हैं, उसकी अलग से वीडियो होगी, लेकिन फ़िलहाल इस लीव इन कैशमेंट की तो छुट्टी ही समझिए जी। अब इस एंड करने से पहले आपसे फिर वही गुजारिश जो वीडियो के शुरू में की थी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और आप ऐसी ही वीडियो देखते रहें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।